आइए जी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने 3 पढ़ा था, अवध और कौन, हैदराबाद, कर्नाटक, 3 पढ़ा था। फटाफट रिवीजन करें, क्योंकि हमें पता है कि तो आप लोग घर में इतने कोडिया को रिवीजन करते नहीं होंगे। जिम्मेदारी तो हमारी रिवीजन कराने की। अरे सर, जो कॉपी यहाँ बंद होता है दोबारा खुलता कहाँ है? यहीं पे खुलता है। उतना टाइम कहाँ घर पे कॉपी खोल के पढ़ लेंगे। हाँ, ज्यादा मेहनत कर लेंगे, जल्दी नौकरी लग जाएगा, फिर ज्यादा समय कौन पड़ेगा आपके पास? समझ रहे जी? हाँ, गधों की कमी नहीं है। नोट्स नहीं मिला जी? बांटा तो सबको था। अच्छा, जिनमें नहीं है ना, एक काम करेंगे, उनको पीडीएफ भेज देंगे, उसे पीडीएफ से लिख लेना, क्योंकि समझा कहानी देते ही है, कहानी समझे ना दिमाग में जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट पीडीएफ से लिख लेना। अब वो ससुरा दिया ही नहीं छापने वाला, 2 पेज गायब कर दिया, हम क्या करें? आओ सुन लो, चाहे अगला छपाएंगे ना आपका आधुनिक वाला, तो उसमें ये वाला घुसा के दे देंगे। आधुनिक वाला जब छपाएंगे अभी पीडीएफ, तो उसमें इसमें और क्या कर सकते हैं? कहानी सुनो चुपचाप। अवध के संस्थापक कौन थे? रंगीला बादशाह। ये लगी रंगीला बादशाह का चाचा इधर बैठा ही, रंगीला बादशाह। तुम्हें क्या लगा सरदार खुश होगा, जूता मारेगा? कौन थे? सादत खान। कौन थे? सादत खान। इनके समय में किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह। ठीक है, 1739 में, 1700। उसी समय किसकी मृत्यु हुई? सादत खान। सादत खान के मरने के बाद लड़ाई किससे किसके बीच हुआ? 2 लोग के बीच, सफदरगंज, सुजाउदौला। जीता कौन? सुजाउदौला। राजा कौन बना? सुजाउदौला। लेकिन उसने ससुरा गलती कर दिया। कहां चल गया लड़ने? मच्छर घूम रहा है, उसको नहीं खूबसूरत लग रहा कि सावन है, उसको नहीं पता कि सावन में भी आदमी सब कुछ खाता है, नॉनवेज। अरे एक दिन हमें चाय पी रहे थे, 2-3 मच्छर गिर गया लड़ते लड़ते। हमने कहा चलो आज सुबह सुबह नॉनवेज मिला, खुश हो गए थे हम तो उस दिन। लड़की लोग मुंह बनाती, छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एक तो उल्टी करे, ऐसे उल्टी हो जाएगा उसको। नॉनवेज हम खाएं, उल्टी उसको होगा। खुद ही कौवा फंसाती है शाम को छत पे जाके। एक दिन कौवा को कबूतर बोल के फंसा रही थी, हमें फोटो भेजी सर, ये कबूतर है ना। कौवा को कबूतर समझ के मुंह बना रही है इससे। इधर आओ। तो 2 लोगों में लड़ाई हुआ, किसमें? अरे राजा बन गया कौन? सुजाउदौला। उसने भाग कहां ले लिया? बक्सर की लड़ाई में। कौन थूड़ दिया? हेक्टर मुनरो। ठीक है, बक्सर में थूड़ दिया, शांत हो गया। उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हुआ। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। उसने क्या बनाया था? भूल भुलैया। लखनऊ में उसका नवाबगिरी आपको बताए थे। उसी घरवाली का नाम क्या था? हजरत बेगम हजरत महल। आज तक की सबसे बड़ी औरत बेगम हजरत महल। ठीक है, उसने किस में भाग ली थी? 1857 की क्रांति में। तुम ऐसी ठीक लग रही हो, इसी रखो। कम से कम जवाब नहीं देती हो तो चुपचाप बंदे तो कहते रहती है। हाँ, क्या बोले थे बाबा? ये था आपका अवध। कहाँ चलेंगे? हैदराबाद। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क। किससे अलग हुआ था? किससे अलग हुआ था बाबा? मोहम्मद शाह से, है ना, रंगीला बादशाह से। हैदराबाद की लड़ाई किससे होती थी? मराठा से। मराठा में 2 लोग होते, कौन कौन बाबा? बाजीराव प्रथम, बालाजीराव। किस पेशवा ने चौथ नामक टैक्स लिया था? बाजीराव प्रथम। किस संधि के द्वारा? मुंशी शिवगांव की संधि। मैं बताऊं, 7 बजे तक पढ़ते पढ़ते ना कोई एनर्जी नहीं रहता है, लेकिन हिस्ट्री में पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाता है। 7 बजते बजते लगता है छुट्टी करो, आ जाता है। ये बालाजी बाजीराव से एनर्जी मिलता है। किस पेशवा ने पूरा हैदराबाद पे कब्जा कर लिया था? बालाजी बाजीराव। किस संधि के तहत?
कौन था? झलकी की संधि, झलका दिखा दिया था, है ना, झलकी की संधि। और उसके तहत इनको जी हैदराबाद को मराठों की अधीनता स्वीकार करना पड़ा। फिर धीरे धीरे हैदराबाद तो किसमें मिला लिया गया? किसमें? मराठा से फिर अंग्रेज में। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। उसके तहत ठीक है सहायक संधि अपनाया और धीरे धीरे फिर उसको हड़प लिया गया हैदराबाद को अंग्रेज में, अंग्रेज से फिर भारत में। आजादी के बाद वो मिलने को तैयार नहीं था, उसको कौन से ऑपरेशन से मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो से। ये था आपका हैदराबाद। अब अगला कौन आया बुआ? कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सादतुल्लाह। कौन थे बुआ? सादतुल्लाह। कर्नाटक को जीतने के लिए किन दो लोगों की होड़ थी? नीचे से फ्रांसिस, ऊपर से अंग्रेज। नीचे से फ्रांसिस। आपके दिमाग में नक्शा बन जाना चाहिए, अगर नक्शा नहीं बन पाता है तो आपके रिवीजन में कमी है बुआ। इस रिवीजन पे ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर क्या है? कर्नाटक का एरिया। नीचे से कौन आ रहा था? नीचे से कौन आ रहा था? फ्रांसीसी। और ऊपर से कौन आ रहा था? अंग्रेज। दोनों में लड़ाई किसको लेकर हो रहा था? कर्नाटक को लेकर के। इसके लिए 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया। क्या था बुआ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ब्रिटेन वाले और फ्रांसीसी वाले लड़ गए, तो यहां भी दोनों के चमचे मार कर दिए। ठीक है, अब मार कर दिए तो कौन सी संधि से समाप्त हुआ? एला सापा की संधि। कौन संधि? एला सापा संधि। डेट उतना याद मत रखना, जब लास्ट में पढ़ लेंगे ना तो एगो टेबल बनाएंगे हम लोग, और टेबल में सब लड़ाई एक साथ लिखेंगे और डेट के साथ याद करेंगे। अभी खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी सिस्टमेटिक पढ़ते जाइए। पहली लड़ाई, पहली आंग्ल कर्नाटक युद्ध किसके कारण से? ऑस्ट्रिया के कारण से। कौन जीत रहा था? डुप्ले। डुप्ले आ गया ओवर कॉन्फिडेंस में। उसने कहा कि अब उसको नहीं बताएंगे अपने हेडक्वार्टर को। उसने बिना कॉन्फिडेंस में आए, अब ओवर कम आ गया, अब बिना उसको बताए, किसको? हेडक्वार्टर को बताए, इसने द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कर दिया। और इस युद्ध में अंग्रेज तैयार नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों को सीख मिला, हमेशा तैयार रहो कि चोट्टा कभी भी अटैक कर देता है। ठीक है, और दूसरे में कोई परिणाम निकला? नहीं निकला। कौन सी संधि हुई? पहले में कौन सी संधि हुई थी? एला सापा की संधि हुई थी। दूसरे में कौन सी संधि हुई? इसका कारण कौन था? डुप्ले का ओवर कॉन्फिडेंस। क्या रिजल्ट निकला? इसको लगा कि इसमें रिजल्ट निकलने वाला था तो संधि हो गया, इसमें थूर देंगे पकड़ के। ठीक है, अब थुराया नहीं। संधि कौन से हुआ? पांडुचेरी। पांडुचेरी की पांडेचेरी? पांडेचेरी कि पांडिचेरी? तीनों लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, पांडुचेरी, जिसको जो अच्छा लगा। ये अच्छा लगा, ये लेना पांडी, पांडु, पांडे। अरे अच्छा अच्छा, पांडे लिखा गया था। पांडेचेरी की संधि। ठीक है, डुप्ले। अब की बात डुप्ले, उसने अंग्रेज तैयार था, कहीं चोट्टा कहेंगे कभी भी हमला करता है, हमारे पास एक काम है कि हमेशा तैयार रहे इस युद्ध के लिए, इसको थूरो, इसको थूरो। तीसरा कौन शुरू किया? अंग्रेज। कौन शुरू किया? अंग्रेज। अब अंग्रेज शुरू किया और 1760 में ही डेट याद रखना, ये वो लड़ाई हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं वांडी वॉश का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडी वॉश का युद्ध। वांडी वॉश में किसका बॉडी वॉश हो गया? फ्रांसीसी का। उघाड़े करके मारा था इसको। ठीक है, उघाड़ा समझते हैं? हाँ, छोटा बच्चा है ना जी, उसे नहलाते हैं ना, सारे कपड़ा हटा देते हैं, उसे उघाड़े बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसको फ्रांसीसियों को अंग्रेज ने उघाड़े करके मारा था। इतना मारा था कि जाके कौन सी संधि हुआ? पेरिस की संधि। कौन संधि हुआ? पेरिस की संधि। और क्या समाप्त हो गया?
कर्नाटक। बात समझ में आया? आप क्या पढ़ेंगे? मैसूर पढ़ना है। आइए अब चलते हैं मैसूर पे। मैसूर की कहानी बहुत अच्छी है। इस इंग्लिश खराब किसी का था अब तक? सबका अच्छा था बेटा। तो इसको ये हमने कल ही पढ़ चुके थे ना? कल नहीं पढ़ा? कौन बोला नहीं? अब तुमने यार गलती हमारा है। कहा पंडित जी? कि पंडित जी आके मुंह खोलते हैं ताकि ऊपर का 5 तल्ला पे तक चढ़ के सीढ़ी चढ़ते हैं तो रस्सी बांध देंगे आगे जी, लिफ्ट। आज जिसको लिफ्ट चढ़ना हुआ रस्सी से लटक के चढ़ेगा वो, ठीक है? गिरेगा उसकी गारंटी हमारी नहीं। अब होगा ये जो जगह है ना मैसूर, मैसूर पहले जो अभी मैसूर है वो वाला नहीं तब हुआ। उसमें कुछ हिस्सा कर्नाटक का था और कुछ हिस्सा किसका था? तमिलनाडु का था। ये एरिया आपका क्या नाम है? मैसूर। कौन तब हुआ? मैसूर। स्वतंत्र मैसूर के संस्थापक कौन थे? हैदर अली। कौन थे बुआ? हैदर अली। मैसूर, स्वतंत्र मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। हैदर अली जो थे एक बहुत ही योग्य शासक थे। इनकी योग्यता में कोई कमी नहीं था। इनकी योग्यता लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेज बहुत घबरा गया। ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। ये एक तरह से सहिष्णु थे, ठीक है? इन्हीं का बेटा था टीपू सुल्तान, ठीक है? ये बहुत ही, इनका बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। वो इनसे भी योग्य निकलेगा। आइए कहानी समझते हैं तब मजा आएगा। एक बार बीच में बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। ये बहुत ही योग्य थे हैदर अली। इनकी लोकप्रियता और इनकी योग्यता को अंग्रेजों की आंखों में खटक रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रस्ताव पारित आया हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया था कि हैदर अली को जल्दी से जल्दी निपटाओ और टीपू सुल्तान को। अगर ये दोनों बाप बेटा रहेगा तो हमारे गले का कांटा है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। क्योंकि हैदर अली जो था इसके जनता के प्रति भी बहुत लगाव था। जनता इसको बहुत अच्छा मानता था और उस समय मैसूर का एक दबंग शासक था, बढ़िया शासक था। लेकिन हैदर अली में कमी था, ये गुस्सैल था। कैसा था बउआ? गुस्सैल था। एक गुस्सैल इतना था कि किसी से उलझ जाता था। हैदर अली जो था वो फ्रांसीसियों को जिंदा रखना चाहता था। वो जानता था कि इन चट्टा अंग्रेजों को कोई मार के अगर भगाएगा तो फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी के पास भी अपना सेना था, अपना उसका एक प्रॉपर वे में रहने दे, प्रॉपर वे में वेल सेटल था, ठीक है? पैर से उठाएगी, ले ले। वो हेरा फेरी होता है ना, धोती उठाता है, छोड़ दे पेन नहीं भाग जाएगा। अभी लिखना भी नहीं है उससे। अच्छा शांति से बैठ के पढ़ेगी तो कम से कम। क्या बोले थे? तो भूल गए। हाँ, वो टीपू सुल्तान हैदर अली को देखना नहीं चाहता था क्योंकि लोकप्रियता क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और ये जो था पूनम कौन है? ये पूनम चाची मिलियो। जाओ, शटर गिरता है तो उठने का नाम नहीं लेता है। होता है ना, फोन नहीं होता है, ऊपर से शटर नीचे गिरा पहले एक बार। और उसमें हम ओप्पो का फोन लेने गए थे, उसमें शटर नीचे से उठाने वाला था। हमने कहा नहीं लेंगे। अभी वो में है, हाँ, उसमें शटर नीचे से उठाने वाला है। हमने यार हमारे दिमाग में ऊपर से बैठल है, अब तुम दे रहे हो नीचे से शटर उठाओ। हम नहीं लिए फोन चक्कर में। अब तो चाइनीज सामान लेना ही नहीं है। अब तो आपका अगला फोन हम वियतनाम से मंगा रहे हैं। अब इधर हैदर अली, हैदर अली की लोकप्रियता काफी बढ़ रहा था। वो जानता था कि हमें अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो किससे दोस्ती करना होगा? फ्रांसीसियों से दोस्ती करना होगा। इसीलिए हैदर अली जो था वो फ्रांसीसियों को जिंदा रखना चाहता था। लेकिन इन चोटों ने वही गलती कर दिया जो गलती मराठा ने किया था।
कौन सी गलती? वन डी वॉश। अब पूरे के पूरे वॉश हो गए। ठीक है, अगर फ्रांसीसी रहता तो टीपू क्या नाम है, हैदर अली भी सही रहता, क्योंकि दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा था और ये अंग्रेजों को फिर दाल नहीं गलता। अंग्रेज चाहते थे, अंग्रेज पता है वो ना किसी को मारने से पहले उसको जांच परख करते थे, उसके अंदर दिमाग बनते थे, वो किसी को खत्म ऐसे नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेज जानते थे जिस समय अंग्रेज इंडिया में आया क्या लेके आया था? कुछ नहीं लेके आया था, वो सब कुछ इंडिया का यूज किया। जैसे आपको बड़ा आदमी से लड़ना है तो डायरेक्ट बड़ा आदमी से नहीं लड़ सकते हो। क्यों बउआ? क्योंकि उसके पास सेना है, पैसा पैसा है, पैसा होता है तो दिमाग भी होता है, वो अपने हिसाब से सेट हो जाएगा, आपको मार देगा, फंसा देगा। इसीलिए बड़े आदमी से लड़ने के लिए हमेशा गेम खेला जाता है। ठीक है, तो अंग्रेज जानता था कि जैसे अब टीपू सुल्तान राजा है, उससे लड़ने के लिए हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, कुछ न कुछ करो कि ससुरा फंसेगा ही, अब फंसेगा तो लड़ेगा। समझ रहे हैं? तो हैदर अली को और टीपू सुल्तान को इसी तरह हराता था अंग्रेज, जिसको भी हराया है। मराठा को वो हराने के लिए चाहता था कि मराठा कोई गलती करे, और कौन गलती कर दिया? हमारा पताका कटक से लेके जो ससुरा, उसका पताका ही कट गया फिर। समझ रहे हैं? इसलिए कोई भी काम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइएगा और एकदम सोच समझ करिएगा। ये जो था अंग्रेज लोग था वो खुफिया जानना चाहता था, ये हैदर अली का भी खुफिया जानना चाहा, और उसने उसके प्रति बहुत अंदर से देखा कि इसकी कमजोरी क्या है। हर आदमी का कुछ न कुछ कमजोरी होता है बुआ। कभी भी आप जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अपनी कमजोरी किसी से शेयर नहीं करिएगा, चाहे कितनों खास दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि खास दोस्त का भी खास दोस्त होता है। लड़का लोग तो शेयर नहीं करता है, लड़की लोग बोलेगी है तुमको कोई इंपॉर्टेंट बात बताएं, तुम किसी को बताना मत। अब बता देगी, उसको बोलेगी हमको बोली तुम किसी को बताना मत, पूरा हॉस्टल जान जाएगा, अब किसी को बताना मत। पता है ना जी, सब जान रहा है कहानी कि चल रहा है चक्कर, अब किसी को बताना मत। अब पोल खुले, तू बताइए ना, और कसम में खाई नहीं, हम कसम खाते तुम्हारे माथा पे हाथ रख के हम नहीं बताए हैं। कसम खाने में लड़की लोग आगे रहती है, इसीलिए कभी भी राज के बात अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, और ये फ्रांसीसी जब खत्म हो गए तब अंग्रेज ने किसके ऊपर आक्रमण किया? किसके ऊपर? हैदर अली के ऊपर, और 4 युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच और हैदर अली के बीच। हैदर अली नहीं बोलेंगे, मैसूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। तो सबसे पहला युद्ध हुआ तब हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता? हैदर अली जीता। हैदर अली पहले बहुत दबंग था, हैदर अली जीत गया, और हैदर अली क्या बोल रहे हो, इस युद्ध में कौन जीता हुआ? हैदर अली जीता, और हैदर अली जीता, और इसके साथ में मद्रास की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। इस मद्रास की संधि में ध्यान से सुनिएगा, ये हैदर अली सोचा, ये आ गया और ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो अंग्रेजों को मार के भगाए, हम तो जीते हैं, अब हम जो बोलेंगे ये चट्टा वही करेगा। इसने इसके ऊपर अंग्रेज, कहां गया अंग्रेज? नहीं हो, अंग्रेज नाम ही नहीं लिखे हैं, तो लिखो तो अंग्रेज, तब ने इसका अभी डेट नहीं डाली है, अभी डेट हम लास्ट में सब याद करेंगे अच्छे से, अभी बस कहानी सुनिए। इसने प्रथम मध्य हुआ था आंग्ल प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है, आपको यार, आपको डेट बताऊंगा बउआ, 67, 80, 90, 99। आपको ऐसे याद कराऊंगा, 67, 80, 90, 99। ठीक है, इसलिए अभी कुछ याद मत करो, इस लास्ट में हम लोग एकदम कहानियां पढ़ेंगे, इसका मतलब डेट ही याद करेंगे खाली। इसमें कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। इस संधि में हैदर अली अंग्रेज के ऊपर इतना न थोप दिया, हमारा जितना घोड़ा मराया उसका खर्चा तुम दोगे, जितना अनाज लॉस हुआ तुम दोगे, जितना हानि हुआ तुम दोगे, सारा खर्चा तुम दोगे, 5 साल तक पैसा दोगे। जैसे अगर आपके गली मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो, तो लड़ाई होने के बाद समझौता होता है, अगर आप उसके ऊपर थोप दोगे
हम तुमको मारे हैं, मारने के चक्कर में हमारा चप्पल टूट गया, चप्पल का पैसा दो। ठीक है, हम अपने घर से गिट्टी उठा के फेंके हैं, गिट्टी कम हो गया, एक गाड़ी गिट्टी का पैसा दो। पूरा थोप दोगे, अगला आदमी क्या होगा? पक्का फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा, होगा ना जी, गुस्सा होगा। उसी तरीके से पहले युद्ध के बाद हैदर अली ने अंग्रेजों के ऊपर इतना ना चीज थोप दिया कि दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, सॉरी, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम का कारण बन गया। अगर ये शांति से समझौता कर लेता, भाई नुकसान तो उसका भी हुआ, ठीक है, तो वही सब क्यों भरपाई करे? अपना तुम करो, भाई समझौता हो ही गया, तो नहीं तुम सब दो। अंग्रेज बोला चोटा कहीं का, हमको नहीं पहचाना है अभी। तो इसी के कारण जो इसने मांग लिया सारा कुछ, जिसके कारण दूसरा युद्ध हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज भारी पड़ गए, अंग्रेज भारी पड़ गए, इतना भारी पड़ा कि इसने किसको मार दिया? इसने हैदर अली को मार दिया। और इसमें एक संधि हुई, कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। कौन सी संधि हुई बाबा? मंगलौर की संधि, मंगलौर नहीं, मंगलौर की संधि से यह चीजें समाप्त हुआ। पहला म से मद्रास, दूसरा म से मंगलौर, दोनों म से याद रखना, ठीक है। वैसे मैसूर कहां पड़ता है? मद्रास के आसपास ही पड़ता है ना, इसे वैसे याद रखना कि ये मद्रास की संधि, ठीक है, और दूसरा मंगलौर की संधि। अब हैदर अली मारा गया, अब शासक कौन बनेगा? टीपू सुल्तान। अब शासक आ गया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था वो और ही योग्य शासक था। टीपू सुल्तान अपने बाप से भी ज्यादा दबंग था, योग्यता। अंग्रेज को लगा कि ससुराम घाटा कर दिए रे, टीपू सुल्तान आ गया, ठीक है। टीपू सुल्तान को जनता के प्रति और बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि राजा वही शख्स होता है जो जनता को परख लेता है और जनता से लगाव रखता है। औरंगजेब जनता से लगाव था, जजिया कर लगा दिया, मंदिर तोड़वा दिया, मजहब तोड़वा दिया, चोटा था दिमाग। अकबर जनता से लगाव था, उसने राम सीता का सिक्का चलाया था। क्या राम सीता का सिक्का चलाने से राम बाहर आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। उसने तीर्थ यात्रा पर से टैक्स हटा दिया था। ठीक उसी तरीके से टीपू सुल्तान की अंगूठी में राम लिखा होता था। क्या राम लिखे होने से टीपू सुल्तान हिंदू हो गया? नहीं हुआ, लेकिन हिंदुओं को प्रति लगाव हो गया, हो ना बुआ। जैसे अब बहुत से मुस्लिम लोग होते हैं जो बात अच्छा करते हैं, हिंदू के प्रति बात करते हैं, मुस्लिम सबके प्रति अच्छा बात करते हैं, सबको लोग उसका वैल्यू देते हैं। अब्दुल कलाम को सबको वैल्यू देता है ना बुआ। हिंदू वाला वैल्यू देता है, हिंदू वाला क्या कहता है? वो मुसलमान है, कभी नहीं कहता है, अन्ना मुसलमान वाला कुछ बोलता है, ठीक है। लेकिन क्या अब्दुल कलाम हिंदू हो गए? नहीं, वो भी कैसे थे? सहिष्णु थे। टीपू सुल्तान क्या था? सहिष्णु था, सारे धर्मों को एक साथ लेके चलता था। उसने किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा दक्षिण भारत में एक पीठ की स्थापना हुई थी, श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ का इन्होंने पुनः निर्माण कराया था। पढ़ाया ना आप लोग को? जब आपको पढ़ा रहा था, क्या मठ पढ़ा रहा था ना, तब बताया था। आपके नोट्स में भी लिखा होगा, लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा है, नहीं लिखा तो नोट कर लेना। इसके अंगूठी में क्या होता था बुआ? राम लिखा होता था। और इसने श्रृंगेरी पीठ का क्या कराया था? पुनः निर्माण कराया था, वो भी अपनों पैसों से। इससे यही साबित होता है कि टीपू सुल्तान का जनता के प्रति बहुत ही लगाव था। टीपू सुल्तान जो था वो फ्रांसीसियों से काफी अच्छा लगाव रखता था, लेकिन फ्रांसीसी पहले साफ हो गया था, ठीक है। टीपू सुल्तान जो था उसने देखा कि अच्छा अंग्रेज लोग नौसेना लेके आते हैं, क्योंकि ये समुद्र के आसपास में था। टीपू सुल्तान ने एक सुव्यवस्थित ढंग से शक्तिशाली नौसेना की स्थापना किया था।
नौसेना मतलब नेवी, नौसेना मतलब नेवी। इसने क्या किया था? नेवी की स्थापना किया था। दक्षिण भारत में इससे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नेवी की स्थापना किसने किया था? कौन बताएगा? नहीं, बहुत पहले, प्राचीन भारतीय कहानी है। चोल। किसने? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। आपको पता है हम इतना बढ़िया से इतिहास पढ़ाते हैं, सब समझ आता है, लेकिन फिर भी भूल जाते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग रीडिंग ही नहीं डालते हो। रीडिंग करा करो, घर में बैठो, इसलिए आपको पतला नोट देते हैं। अगर पूरा इतिहास का नोट्स मिला लोगे ना तो आपको इतने ज्यादा नहीं मिलेगा। है जी, 3-4 को नोट से दिए गिन चुन के, तो उसको 1 घंटा का ढंग से बैठोगे ना तो रिवाइज हो जाएगा। लेकिन पागल है सर, हम रिवाइज कर लेंगे, हम कुछ सीख जाएंगे, सीख जाएंगे तो एग्जाम में पास हो जाएंगे। भारी फेरा है फिर तो ना जी। आइए, तो नेवी सुव्यवस्थित ढंग से दक्षिण भारत में नेवी किसकी थी? टीपू सुल्तान की। बात अगर हमारे दिल पे लगे, बुरा लगे तो अच्छी बात है, पढ़ोगे ही बहाने, कम से कम लगनी भी चाहिए। नहीं लगता है? खुद कुछ नहीं, आपके बात दिल पे नहीं लेते, ये भगवान। आइए, टीपू सुल्तान। अब अंग्रेजों को चीज पता था कि भैया ये ना मतलब बहुत ढंग से आदमी है, मार धार करने में एक्टर है। पहला जो युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें हैदर अली कैसे जीत गया था पता है? हैदर अली के पास तोप था, वो भी छोटका साइज का तोप, कुछ कर हाथी पे बैठ के मार लेता था, गोदी में लेके घोड़ा पर रख के मार लिया तो चला लिया, छोटे छोटे वो था। अब अंग्रेजों के पास बड़का तोप था, उसको सोच रहा हाथी से खींचना, ट्रैक्टर से खींचवाता था। ठीक है, तो अंग्रेज पहला वाला में देख लेते, दूसरा वाला में छोटका वो भी लेके आ गया। ठीक है, तो अंग्रेज जानता था कि टीपू सुल्तान जो है वो बहुत ही कैसा है, एकदम मार धार करने वाला आदमी है। इसकी कमजोरी पकड़ने लगा और इसकी भी कमजोरी पकड़ा गया, और अंततः इसके समय में कौन सा युद्ध हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में युद्ध ऐसा हुआ कि टीपू सुल्तान के बच्चे को किडनैप कर लिया। कौन? अंग्रेज किडनैप कर लिया और उसके ऊपर 10 तरह का चार्ज लगा दिया। जैसे मान लो आपके बच्चे को कोई किडनैप कर लेगा तो आप फिर किसके अकॉर्डिंग चलोगे? उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कहता है ना, पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो गोटी गोटी करके कुत्तों कर, नहीं 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 मत नहीं करूंगा पुलिस से खबर। ठीक है, वहां आ जाना, पेड़ के पीछे खड़ा रहो, खड़ा रहते हैं ना। तो उसी तरीके से टीपू सुल्तान का गियर हाथ में लेने के लिए उसने उसके बच्चों को क्या कर लिया? किडनैप कर लिया और उसके ऊपर 10 तरह का चार्ज लगा दिया। आप अपनी सीमा नहीं बढ़ा सकते हो, आप अपनी सेना नहीं बढ़ा सकते हो, आप अपनी नौसेना नहीं रह सकते हो, आप कुछ भी करोगे तो हमसे परमिशन लोगे। इतना ना अब ये लगा दिया, उसको पता था जहां एक भी कानून का उल्लंघन करेंगे हम इसका बेटा का सर कलम कर देंगे, हम उसका बेटा का सर कलम करेंगे, उससे गुस्सा आएगा और फिर से हम युद्ध करेंगे। अंग्रेज देखा, ये वही अंग्रेज है जिसको हैदर अली ने दौड़ा दौड़ा के मारा था, और यही वो अंग्रेज है जो हैदर अली को भी मारा और टीपू सुल्तान को भी क्या कर दिया? कमजोर कर दिया, विवश कर दिया, और आखिरकार तीसरा में ले लिया। आखिरकार चौथा जो हुआ आपको 1799 में, ये चौथा वाला जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया, टीपू सुल्तान को मार दिया। और टीपू सुल्तान को ही नहीं मारा बुआ, मारने के बाद उसकी पूरे मैसूर क्या कर लिया? हड़प लिया। उसके आगे जितने भी आए, उसके आगे जितना भी आया सबको खत्म कर दिया, किसी वंशज को चलने नहीं दिया, और अंततः किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। समझ में आया? प्रथम, अच्छा इसका तीसरा लिखते हैं। तीसरा जो हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसकी जो समाप्ति हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि से। कौन सी बाबा? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। पट्टनम
श्रीरंगपट्टनम की संधि से। चौथा में टीपू को मार दिया तो कोई संधि होगा? कोई संधि नहीं हुआ। चौथा में कोई संधि नहीं हुआ। पहला में कौन सी संधि? मद्रास की संधि। दूसरा में मंगलोर की संधि। तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। और चौथा में टीपू को मार दिया। याद है? याद रहेगा? तो 3 पड़े थे मराठा में, 3 पड़े कहां? कर्नाटक में, और 4 कहां पड़े? मैसूर में। कितना हो गया? 11, ठीक है। कुछ नोट करना, नोट कर लो। चलते हैं हम कहां? पंजाब पे। बोलो। हाँ, 10 हुआ, ठीक है, 10 हुआ। अब कहां चलेंगे? पंजाब पे। कोई दिक्कत हो रहा था? नहीं, समझ में आया? हाँ या ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या समझ में आया जी? बताओ। हाँ जी, तुम्हें बताओ क्या समझ में आया? कुछ नहीं। क्या समझ में आया? अरे यही हुआ कि मैसूर पे शासन के लिए अंग्रेज और मैसूर शासकों में लड़ाई हुआ। सबसे पहले हैदर अली और मैसूर क्या नाम अंग्रेज में हुआ, हैदर अली ने धो दिया। दूसरा में हैदर अली धोआ गया। तीसरा में टीपू सुल्तान धोया। और चौथा में टीपू सुल्तान को साफ कर दिया। ये तो समझाए हम। और क्या बताएं इसमें? कि सास से कैसे लड़ना है, ननद से कैसे लड़ना है, ये भी बता दें क्या? मतलब वो तो गली यूनिवर्सिटी में सीखते हैं। आइए। नहीं लड़ती है, सीधी सादी है। आओ इधर। पंजाब, आइए। अब चले पंजाब। पंजाब कहां है बाबा? ऊपर। फटाफट पंजाब को देखते हैं। आपको जब हमने सिख गुरु पढ़ाया था तो आपको बताया था 10वें सिख गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह ने एक छोटे छोटे ग्रुप की स्थापना किया था जिसे मिसल कहा था। क्या कहा था? मिसल। उन्हीं मिसल में से सबसे प्रसिद्ध था एक सुकरचकिया मिसल। कौन था? सुकरचकिया मिसल। कोई पूछे सुकरचकिया मिसल क्या था बुआ? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया हुआ छोटे छोटे ग्रुप था। बहुत सारे मिसल थे जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन हुए? सुकरचकिया मिसल। तो सिख गुरु के मरने के बाद पंजाब का शासन सुकरचकिया मिसल के हाथ में आ गया। किसमें आ गया? सुकरचकिया मिसल के हाथ में आ गया। सिख गुरु के बाद किसके पास आया? सुकरचकिया। क्या हुआ? कौन? सब जगह फैला था ये। अरे सबसे पहली फैक्ट्री वही खुला था, गोरी सी सूरत। सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल में इसी के राजा, तो इसका नाम क्या था? रंजीत सिंह। क्या था बउआ? रंजीत सिंह। इसके राजा कौन थे? कुछ नाम से याद आ रहा है? ये वही रंजीत सिंह है। हाँ, जो जा रहे थे, अरे वो तालाब मिला था, वो तालाब में नहाए तो कहे इसका पानी जो है अमृत जैसा लगता है। नाम क्या रख दिए? अमृतसर। वहां एक अंदर मंदिर था, हर मंदिर, और उसमें सोना का परत चढ़ा दिए और उसका नाम क्या रखा गया? स्वर्ण मंदिर। समझे? सिख गुरु में पढ़ाए थे। आइए, तो ये वही रंजीत सिंह है। कहानी आपको वहीं ले चल रहे हैं। कहा? पंजाब, सिख गुरु के समय के बाद का। ठीक है, तो ये रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह के समय में सुकरचकिया मिसल के साथ यहाँ काम चल रहा था। इनका जो लड़ाई हुआ अफगान शासक के साथ हो गया। ये बहुत ही सीधा साधा थे बुआ। जो रंजीत सिंह थे ना, बहुत सीधे थे। अरे दिक्कत नहीं होता होगा, पता बोलते रहता है ना, दिमाग में आगे चलते रहता है। या तो लिखाएगा सही या तो बोलेंगे सही। ये इतने सीधे साधे थे
कि जनता जो था ना, इनको कुछ कभी कोई काम बोल देता था करने के लिए, आज किसी काम मना नहीं करते थे ये। इनका लड़ाई हुआ, अफगान शासक थे, क्या नाम है उसका, नाम था जमान शाह। क्या नाम था? जमान शाह। अफगान शासक जमान शाह के साथ लड़ाई हुआ। अब देखो, अब खुद समझ जाओ कितने सीधे थे। लड़ाई हुआ, लड़ाई चला बहुत तगड़ा। ये जमान शाह था लड़ाकू। लड़ाई हुआ, लड़ते लड़ते जमान शाह का एक तोप नहर में गिर गया था। कहां गिर गया था? नहर में। तो इन्होंने उसका तोप को निकलवा के और उसके दरबार में वापस करवा दिया। कहा देखिए, आप जो तोप से लड़ने आए थे ना, वो नहर में गिर गया था, हम निकलवा के दे दिए। आपका दुश्मन अगर आपको इतना मदद करेगा तो लड़ने जाओगे? उस शर्म के मारे इतना खुश हुआ कि उसने दोस्त बना लिया। क्या बना लिया? दोस्त। किसको? राजा रणजीत सिंह को। जमान शाह क्या कर लिया? दोस्त बना लिया और रणजीत सिंह को लाहौर गिफ्ट में दे दिया। वही तो हम भी देख रहे थे। लाहौर किस में दे दिया? गिफ्ट में दे दिया। तो गिफ्ट में दे दिया तो रणजीत सिंह बोले ठीक है, अब लाहौर को अब हम और चमका देंगे। ठीक है, ये लाहौर बगल में होगा, ये एरिया। तो लाहौर में इन्होंने अपना राजधानी बनाया। तो पंजाब की राजधानी इनके समय में कहां तब हुआ? लाहौर था। क्या था? लाहौर था। लिखने में समय बहुत चल जाता हो। लाहौर था उस समय इनकी राजधानी। रणजीत सिंह जो थे, इनके समय में, इनके जिसके समय एक आदमी आया था, अंग्रेज आया था, चार्ल्स मेटकाल। क्या नाम था? चार्ल्स मेटकाल। चार्ल्स मेटकाल आया था और उसने राजा रणजीत सिंह से चार्ल्स मेटकाल, इसने कौन सी संधि किया था? अमृतसर की संधि किया। अमृतसर की संधि किया और ये सतलज नदी को बांट दिया। कहा सतलज नदी से ऊपर पंजाब रहेगा, ऐसे नीचे हम अंग्रेज रहेंगे। सतलज नदी से ऊपर आप रहिए और उसके नीचे हम रहेंगे। तो उन्होंने, इसने चार्ल्स मेटकाल ने किस संधि की? अमृतसर की संधि की। ठीक है, और सतलज नदी को क्या बना दिया? बॉर्डर बना दिया, सीमा बना दिया कि उसके ऊपर आप रहेंगे, उसके नीचे हम रहेंगे। इनके बाद, रणजीत सिंह के बाद अगला राजा आए खड़क सिंह। क्या है? खड़क सिंह। खड़क नहीं, खड़क सिंह। खड़क सिंह क्या नाम था? खड़क सिंह। खड़क सिंह जो थे, इन्होंने अपना जो पीएम था वो किसको बनाया? अपना पीएम ध्यानचंद को बनाया। इन्होंने अपना पीएम जो है वो ध्यानचंद को बनाया। और ध्यानचंद एक नंबर का धोखेबाज था। इसने किसको मरवा दिया? खड़क सिंह को मरवा दिया। उसके बाद अगला राजा आएंगे शेर सिंह। कौन आएगा? शेर सिंह। शेर सिंह भी अपना किसको बनाए? क्या बनाए? नैनीहाल सिंह जी। उसके बाद शेर सिंह आएंगे। नैनीहाल सिंह। नहीं, नैनीहाल सिंह उसके समय मरेगा, शेर सिंह के समय मरेगा। नैनीहाल सिंह, इन्होंने भी अपना पीएम किसको बनाया? ध्यानचंद को। अब ये भी क्या करेगा? अब कौन आए? शेर सिंह। शेर सिंह भी अपना पीएम किसको बनाए? बताओ? ध्यानचंद को। मतलब इन लोग की दृष्टि कैसी है, अपने दुश्मन को पहचानने में देर कर रहे हैं। दो को मरवा दिया, इनके समय में ध्यानचंद ही मर गया। वरना अगर जिंदा होता तो इनका भी फाइल क्या करता? निपटा देता। तो इनके समय में कौन मर गया? ध्यानचंद की क्या हो गई? मृत्यु गई। लेकिन इनके समय में लड़ाई हुई किससे? डलहौजी से। किससे हुआ? डलहौजी से। और डलहौजी ने क्या खुद लड़ने गया था? नहीं गया। उस डलहौजी युद्ध था, नेपियर को भेजा था। किससे भेजा था? नेपियर। इनकी लड़ाई किससे हुई?
डलहौजी को, और डलहौजी ने किसको भेजा था? नेपियर को भेजा था। नेपियर ने किसको मार दिया? शेर सिंह को। अब मारा और उसको वहां पर मिला कोहिनूर हीरा। क्या मिला? अब आपके मन में एक सवाल, पता नहीं आया कि नहीं आया, पढ़ेंगे तब ना आएगा क्या? कौन था सवाल? कि कोहिनूर हीरा तो नादिर शाह के पास था। यहां कहां से आया? लेकिन पूछा नहीं हमने। नादिर शाह के पास कोहिनूर हीरा था। उसके बाद जितने शासक आए बकलोल आए। अब बकलोल आए तो नादिर शाह से उसके आसपास वालों ने छीन लिया, और वहां से मार के कौन छीन लिए? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह छीन लिए तो रखे हुए थे। ये जब गया उसको मिला, बोले चमचमाए वाला चीज क्या है भाई? दिखाया लोगों को, तो लोगों ने कहा कोहिनूर हीरा। बोला अच्छा। और वो लाके दे दिया किसको? महारानी विक्टोरिया को। और तब से रखा हुआ है विक्टोरिया पैलेस में। तो उसको भारत लाना चाहिए जी। देखो हीरा की कीमत नहीं है, उसके साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ वो कीमत है। और है किसका हीरा? भारत का। और रखा हुआ कहां है? लंदन में। गलत बात है कि नहीं है ना जी? हीरा वापस करो। बोलना चाहिए मोदी की नहीं बोलना चाहिए? बोलो मित्रों, बोलना चाहिए। यस सर। शेर सिंह के बाद अगला शासक आए दिलीप सिंह। कौन आए? यहां लिख दे रहा हूं, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह का भी झगड़ा किससे हो गया? हाँ, इसकी भी झगड़ा क्या हो गया? नहीं, डलहौजी नहीं हुआ। दिलीप सिंह आए, और दिलीप सिंह उम्र में बहुत छोटे थे, 10, 11, 12 साल के थे। इनको साथ गेम खेला अंग्रेज ने। अंग्रेज कहा एक काम करो, इसको ऐसे मत हराओ, क्योंकि राजा के प्रति जनता का लगाव होता है, और जनता का लगाव मत तोड़ो। अंग्रेज जनता को कुछ नहीं करता था, वो राजा को मार देता था। ठीक है, उसने क्या किया? दिलीप सिंह को उसने बचपन में थे आधुनिक उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। कहा हम इसको पढ़ा लिखा कर बढ़िया अमीर बनाएंगे। और उसकी मां को 48,000 रुपया पेंशन दे करके कहां भेज दिया? जम्मू कश्मीर। अब बेटा कहां चला गया? लंदन। अब मां कहां चली गई? किस पे? पेंशन पे। उसको पता था कि 10-15 साल पेंशन देंगे, और लोग वैसे भी 10 साल में भूल जाएंगे मां को, कि पेंशन खत्म कर देंगे। पेंशन खत्म। अब शासन किसका हो गया? अंग्रेज का। अंग्रेज डायरेक्ट किसी को नहीं मारते थे, समझ रहे? वो ऐसा मारते थे कि सांप भी मर जाता था। अब खुद देखो ना बउआ, आपको दिखाए ना ब्रिटेन कितना बड़ा है। इतनी को ब्रिटेन है, देखे कहां है ना? नहीं देखे हैं। देखो यूरोप लिखा हुआ दिख रहा है आपको? वो ग्रीनलैंड ऊपर दिख रहा है, उसके नीचे दिखा यूरोप दिखा हुआ दिख रहा है। यूरोप, यूरोप के जस्ट ऊपर देखो, वो इतनी को दिख रहा होगा। किसी रोटी का टुकड़ा किसी ने फेंका है, वो नहीं दिख रहा है, छोटे सा यूरोप के जस्ट ऊपर। हाँ, कई देश में है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका शासन चलता थोड़ा बहुत। दिमाग, पैसा, टेक्नोलॉजी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां थी? इंग्लैंड में। अरे बउआ, यूरोप लिखा हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर में देखो दो छोटे छोटे पीला कलर के दिखता है। हाँ, यूनाइटेड किंगडम, दो पीला कलर दिख रहा है, उसमें छोटका वो कौन है? इंग्लैंड है। इतना छोटा सा भारत के मुकाबले में देखो तो। भारत तो उतना कर्जा में देखा नाम है, दान में देता है जी। आज इतना बड़ा कौन है? इंग्लैंड है। और उसने पूरा भारत पे राज किया। दिमाग था उसके पास। उसको पता था कि भारतीय लोग ऊंच नीच में टूटेंगे, जात पात में टूटेंगे। अब भी वही है, अब वही चिका चला गया। या हमारे छोटा जो नेता लोग हैं उसी में तोड़ते रहते हैं, हम लोग टूटते रहते हैं। ठीक है, दिलीप सिंह कहां भेज दिया? लंदन। मां को कहां भेज दिया? अब पंजाब किसका हो गया? पंजाब खत्म। पंजाब खत्म। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? बंगाल। आगे पढ़ेंगे कल थोड़ा देख लेंगे हम लोग।